प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो हम जानेंगे हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन जावा बाय यूजिंग रैंडम क्लास। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते। तो सिंपली यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट को पहले क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम फाइल पे आएंगे, देन यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली जावा प्रोजेक्ट को हिट करेंगे। देन यहाँ से हम इसको सिंपली यहाँ से हम दे देंगे 19 हमारा प्रोग्राम नंबर रहेगा, तो सिंपली इसको हम 19 प्रोग्राम कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम रहेगा, तो हम 19 प्रोग्राम कर दिए और यहाँ से सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। 19 में इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से SRC पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक के बाद हम न्यू पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लास पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ का हम दे दें इसका रैंडम नंबर, इसको हम इस पर्टिकुलर क्लास का हम नेम देते, तो रैंडम नंबर हमारा रहेगा बेसिकली। ओके, तो ये हमारा हो गया रैंडम नंबर और सिंपली इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा एक जनरल क्लास क्रिएट होगा। हमारा पब्लिक क्लास रैंडम हो, इसके अंदर हम मेन मेथड को डिक्लेयर करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर मेन लिखेंगे और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस देंगे और एंटर से हिट करेंगे, तो ये अपने क्या काम करेगा, मेन मेथड को सजेस्ट करेगा। तो मेन मेथड हमारा हो गया। अब हम क्या काम करें, रैंडम क्लास का यहाँ पर सिंपली हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे रैंडम जावा डॉट यूटिल्स, इस रैंडम को अपने को लेना है पर्टिकुलर को। ओके, तो यहाँ से हमारा ये मेथड हो गया, इसको यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से सबसे पहले एक न्यू को यूज करेंगे जिससे कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और इसकी एक लोकल ब्रेक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल 1 ले लेंगे और उसको असाइन कर देंगे लोकल में और रैंडम नंबर की वेरिएबल यहाँ से लेंगे। सपोज करिए हम चाहते हैं कि इंटीजर नंबर बाय डिफॉल्ट रैंडम जनरेट हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट को हम यूज कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होंगे, एक रैंडम इंटीजर नंबर को बेसिकली जनरेट करने का काम करेगा। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेते हैं और सिंपली यहाँ पर लिखेंगे हम नेक्स्ट इंट, तो ये क्या हम कोई भी एक रैंडम नंबर इंटीजर टाइप के जनरेट करके अपने को दे देगा। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम रन करते हैं, तो रन एज हम सिंपली जावा प्रोग्राम पर हिट करेंगे और वेट करते हैं और यहाँ देखिए एक रैंडम नंबर कोई भी जनरेट होगा, बट हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज भी हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो नंबर जनरेट हो 50 तक ही जनरेट हो, उससे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू जनरेट ना हो। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रैंडम नंबर ही जनरेट हो रहा था, लेकिन जैसे मैं इसको रन करूँ तो जो भी नंबर होगा वो 50 से लेसर देने का, उससे ग्रेटर नंबर जनरेट नहीं करेगा। तो अगर मैं प्रोग्राम को रन कर दिया और यहाँ से देखिए यहाँ पर 48 हो गया। तो इस तरीके से हम इंटीजर नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह से अपने को अगर लॉन्ग टाइप के नंबर को जनरेट करना तो उसको भी हम करा सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या लिखना है, तो सिंपली यहाँ पे आइए और यहीं पर मैं आपको करके दिखाता हूँ सिस्टम प्रिंट एलन के अंदर ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रैंडम डॉट नेक्स्ट और यहाँ पर हम लॉन्ग टाइप दे देंगे, तो ये क्या करेगा, लॉन्ग टाइप के नंबर को जनरेट कर देगा सिंपली। ओके, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रन एज आते हैं और देखिए सिंपली यहाँ से जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं, तो एक लॉन्ग टाइप के नंबर को यहाँ पर सिंपली जनरेट कर देगा इस तरीके से। ओके, अब इसी तरीके से अपने को अगर फ्लोट टाइप का जनरेट करना हो तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रैंडम नंबर और यहाँ पर सिंपली फ्लोट ले लेंगे, तो ये फ्लोट टाइप को जनरेट कर देगा। तो कंट्रोल ऐसे सेकंड सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और मैं दिखाता हूँ जितने बार आप प्रोग्राम खोलेंगे तो हर एक बार एक डिफरेंट नंबर यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्लोट टाइप का नंबर हो गया। इसके चाहते हैं डबल टाइप का नंबर हो तो उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ से आएंगे और नेक्स्ट डबल कर देंगे यहाँ पे बेसिकली, तो देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर देगा ये डबल टाइप। कंट्रोल ए सेकेंड्स को सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज ए जावा एप्लीकेशन पे हम सिंपली हिट कर देंगे और ये जो हमारा डबल टाइप को नंबर को जनरेट करके दे देगा। बट एक चीज़ आपको नोटिस करिए, जितने मैंने फ्लोट और डबल और लॉन्ग टाइप यूज यहाँ पर ये हम तरह का पैरामीटर पास नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इंटीजर टाइप की मेथड है वो केवल एक सिंपल पैरामीटर ले रहा है। तो देखिए सिंपल को हिट करता हूँ, देखिए यहाँ पर इंटीजर टाइप एक ये है और एक दूसरा ये जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, बाउंड ले रहा है कि बाउंड्री कितना चाहिए, और किसी तरह हम बूलियन भी, डबल भी है, फ्लोट भी है। ओके, तो इस तरह की कोई भी एक पैरामीटर नहीं, केवल और इंटीजर ही जो ले रहा है बाउंड ले रहा है और रिमेनिंग के लिए हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ रैंडम क्लास से हम रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं जावा प्रोग्राम में। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।